मीरा जो है भारत जा रही हैं, रीमा भारत से अभी वापस आई हैं। ये इनसे ये सवाल करो, वो सही जवाब देंगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है रावलपिंडी में, उसमें कौन जीतेगा? मेरे पे मत चिल्लाना, मत चिल्लाना, मेरे पे मत चिल्लाना, वरना तेरे पीछे मुश्तरी छोड़ दूंगा, भागता नजर आएगा। मतलब आपकी उम्र, आप मुझसे कोई सवाल मैं कर रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी है? जहर लगे आप? जी, जहर लगे। मुझे भी यही फील हो रहा है। ठीक है, मत करिए। मतलब मैं भी जहर लगा? जी। अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, पिंडी में तीसरा क्रिकेट टेस्ट शुरू हो चुका है और लोग पिच के बारे में अभी से बात कर रहे हैं। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड पे होता तो मैं कोशिश करता कि अभी तक तो सीरीज़ बराबर है, वनडे की सीरीज़ हम हार चुके हैं, तो इस विकेट को भी मुल्तान की तरह बनाना चाहिए था कि दोनों टीमें 600 रन बनाती और ये मैच ड्रॉ हो जाता और सीरीज़ बराबर होती। मगर अभी तो पहले दिन गुजरा है, तो लिहाजा ये कुछ कहना मुश्किल है कि मैच का नतीजा क्या होगा। मगर बहुत से लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो आने वाले दिनों के बारे में बता देते हैं। तो आज लूज टॉक में हमने एक साहब को दावत दी है, वो मुस्तकबिल के बारे में और हर बात के बारे में बता सकते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और क्रिकेट के बारे में और दूसरी बातों के बारे में इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने बारे में पहले कुछ बताएं। हाँ बताते हैं। हम जो हैं वो आमिल, हमारे दादा कामिल, डैडी जाहिल, परदादा साइल, अम्मा माइल। ये क्या किया आपने भी? ये मेरी मुस्कुराहट है। अच्छा, माशाल्लाह। यस। आपने अभी कहा कि आपके डैडी जाहिल। हाँ, उसकी वजह ये है कि उस ज़माने में जहालत तालीम की तरह से फैली हुई थी, इसीलिए अब्बा फैल गए। आप आने वाले दिनों के बारे में भी लोगों को बताते हैं। अरे मैं तो महबूब को गुद्दी से पकड़कर आशिक के कदमों में फेंक देता है, फेंक देता है। गुद्दी से पकड़ के क्यों? इसलिए कि आजकल का जो महबूब है वो बहुत जाहिल और बदतमीज़ है। कमर से पकड़ो तो चाटा मारता है, कई दफ़ा हम चाटा खा चुका है, इसलिए अब हम गुद्दी से पकड़ता है, गुद्दी से। खैर, आप जो भी हैं, हाँ लूज टॉक में हमने आपको बुलाया है। हाँ पिंडी में जो तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है, हाँ, उसमें कौन जीतेगा? अभी बताता है। पहला लफ्ज आया है बे, दूसरा लफ्ज है सीन। एक लफ्ज़ जो है जिससे एक मुल्क का नाम शुरू होता है, भारत, बे से पाकिस्तान में सीन आता है, मगर जीतेगा कौन ये बताइए। बताया ना, बे
सीन इसको मिला दे तो पता है क्या बनता है, बोस्निया। क्या आप क्या फजूल बात कर रहे हैं? बोस्निया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है रावलपिंडी में, उसमें कौन जीतेगा? मेरे पे मत चिल्लाना, मत चिल्लाना, मेरे पे मत चिल्लाना, वरना तेरे पीछे मुश्तरी छोड़ दूंगा, भागता नजर आएगा। बोस्निया? बोस्निया? मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे कि बहुत बुरा मुल्क है। ठहर देख, मैं तुझे बताऊं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान यह मैच खेला जा रहा है। एक मिनट। हाँ, सितारे बता रहे हैं कि दुमदार सितारा हिंदुस्तान में घुस रहा है। क्या क्या दोबारा कहिए। दुमदार सितारा हिंदुस्तान में घुस रहा है। शहाब साकिब जो है वो पाकिस्तान को रोक रहा है, और जब बाजी ऐसी हो तो कोई नतीजा निकलने के इम्कानात नहीं है, और अगर कोई नतीजा निकला तो तुम लिख लो, मरकरी फट जाएगा। मरकरी मतलब? फट जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैच ड्रॉ होगा? ना ना, मैं नहीं कह रहा, सितारे कह रहे हैं। सही, मुस्कुराए मत आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें ज़्यादा साउंड का प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत लोगों को मेरी मुस्कुराहट पसंद है। पहला मैच हाँ 5 दिन का 4 दिन में खत्म हो गया, हाँ। मुल्तान का। दूसरा मैच 5 दिन का 3.5 दिन में खत्म हो गया। हाँ, तो ये आखिरी मैच 5 दिन का हाँ। ड्रॉ कैसे हो सकता है? देखो एक बात याद रखना, ये ड्रॉ अगर तुम समझते हो कि नहीं होगा तो फिर कोई अपना नतीजा निकाल लो। सितारे तो यही बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हाँ, इस क्रिकेट सीरीज के बाद हाँ। कैसे होंगे? जब तक इन दोनों के जो निकले हुए बम हैं ये पिचकेंगे नहीं तो ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। समझा नहीं, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास जो निकले हुए बम हैं ये जब तक पिचकेंगे नहीं ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मैं आपसे एक बात कहूँगा, दोनों मुल्कों ने बम बनाए हैं, ये छोड़ने के लिए नहीं बनाए। अच्छा ये अमन की राह हमवार करने के लिए बम बनाए गए। अच्छा, मुझे आप सीधी तरह बताएं, अपने सितारों से पूछ के, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात क्रिकेट सीरीज के बाद कैसे गए? ये बेहतर होगा कि तुम सितारों के बजाय ये मालूमात फिल्मी सितारों से लो, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर और शिल्पा शेट्टी और पूजा भट्ट और पूजा भेदी ये पाकिस्तान आए थे। मीरा जो है भारत जा रही हैं, रीमा भारत से अभी वापस आई हैं। ये इनसे ये सवाल करो, वो सही जवाब देंगी। मैच हो रहा है, आप देख रहे हैं, अब बहुत अच्छा मैच शुरू हुआ है। आप थोड़ी देर को इश्तहार देखें, मैं ज़रा इनसे और मालूमात हासिल करता हूँ। इश्तहार से पहले मैं अपने मौजूद मेहमान से बात कर रहा था। ये कुछ पेशीन गोइयाँ करते हैं, हर किस्म का इलाज करते हैं ये, मगर मैच पे हम बात कर रहे हैं। पिंडी में भी बहुत कम लोग गए मैच देखने, जबकि भारत की टीम दुनिया की
बेहतरीन टीमों में शामिल है। इससे पहले कि मैं भारत के ऊपर बात करूं, आप तो जानते हैं लारा ने दोबारा आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 385 रन बनाए मैथ्यू हेडन ने 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले। आज लारा ने 395 रन बना लिए और आखिरी खबरें आने तक वो खेल रहे थे। तो ये आप सोचिए कि कितने बड़े बैट्समैन हैं और कैसा खेलते हैं। अगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मैच के ऊपर, भारत, अगर आप गौर करें भारत की टीम को, तो उनकी बैटिंग लाइनअप इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है। मैं पॉन्टिंग वगैरह को भी ले लें, गिलक्रिस्ट वगैरह को, कोई नहीं है। भारत की टीम बहुत अच्छी है इस वक्त। मगर मैच देखने क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? या तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं अपने मेहमान से भी इस बात पे बात करूंगा। पहले ये बताइए कि ये जो इल्म आपको हासिल है, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी होगी आपको। ये हासिल हुआ हमें माइल से। माइल से हासिल हुआ? क्या मतलब? वालदा से। अच्छा, वालदा से आपने हासिल किया। वालदा वो से। कैसे? असल में वालदा की एक आदत थी कि जब भी वो कोई पेशिन गोई करती थी, बिल्कुल ठीक ठीक पेशिन गोई करती थी। ये मत करें, इसमें रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए। अच्छा, ये मेरा लाफ्टर है। जी मत करें प्लीज। अच्छा, ओके। बड़ा संजीदा प्रोग्राम है, ठीक लाफ्टर को रोकें। ओके, रोक लिया। तो वालदा जो थी पेशिन गोई जब करती आप मुझसे थी, कोई सवाल करें, कोई सवाल करें मुझसे, कोई भी। मतलब आपकी आप उम्र, मुझसे कोई सवाल मैं कर रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी है? जहर लगे आप। जी, जहर यही लगे। मुझे भी यही फील हो रहा है। ठीक है, मत करिए। मतलब मैं भी जहर लगा। जी। ओके जी। कंट्रोल करूंगा लाफ्टर पे। हाँ, अब दोबारा हम सवाल करते हैं। ये इल्म आपने किससे सीखा? माइल से, माइल यानी कौन? वालदा यानी से। वालदा से। वो कैसे? वालदा से बता चुका हूँ ना मैं आपको कि नहीं, दोबारा वो बताइए जो ना। पेशिन गोई करती थी ना, वो आपके खर ने सब भुला नहीं, दिया मुझे। वो पेशिन गोई जब जी, करती जी। थी 100% ऐसी पेशिन वाह, गोई करती। क्या बात मतलब वो बिल्कुल कोई- सही सही निकलती थी। अच्छा, कैसे? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन से बाद, कई साल पहले की बात है, उन्होंने अब्बा के लिए एक पेशिन गोई की थी। अब्बा के लिए उन्होंने पता है क्या पेशिन गोई की? कहने लगी, देखना ये कुछ और नहीं करके देगा। ये पेशिन गोई की। तो ये क्या बात हुई? अरे हुई ना। देखें, बात ये है कि अब्बा 24 घंटे घर में पड़े रहते थे। घर में पड़े रहते थे, कोई काम करके नहीं दिया, बाहर निकल के नहीं दे, अठन्नी कमा के नहीं दी। और हम 12 बहन भाई हैं, अब्बा ने कुछ और करके नहीं दिया। अम्मा सही कहती थी। कोई और बात जो अम्मा ने कही जो सही साबित हुई? अच्छा, हंसना नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि एक दफ़ा वालदा ने एक बड़ी मज़े की बात की मकान मालिक के लिए। कहने लगी कि ये जो मकान मालिक है ये बदमाश है। इसका जिक्र उन्होंने अब्बा से भी किया कि ये बदमाश है, लेकिन अब्बा ने कोई कान नहीं धरा। ये बात क्या हुई? बात हुई ना। कैसे? इसलिए कि अम्मा को पहले से ही मालूम था कि मालिक मकान बदमाश है। ये सब नजूम की वजह से हैं। अरे कदर करो, हमारी कदर करो। अभी आपने कहा ये सब बातें इल्म नजूम की हैं, जो आपकी वालदा ने बताया कि मालिक के मकान बदमाश है। जी। उनको पहले से इल्म था इसका। दुनिया भर में आप जैसे लोग हैं, जब उनसे अगर बात की जाए तो वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने कहां तक पढ़ा है? मैट्रिक का जब पहली दफ़ा मैंने पर्चा दिया, जी। पहली दफ़ा, तो मेरे इंग्लिश के पर्चे में मुश्तरी घुस गई है? मुश्तरी घुस गई कहाँ? पर्चे में। पर्चा ख़राब हो गया। अब दूसरे साल मैंने दोबारा ट्राई की। जब मैंने दोबारा पर्चा दिया तो क्या हुआ कि साइंस के पर्चे में मरकरी फट गया। अब मैंने कहा ओ हो अब क्या करूं? तो फिर थर्ड टाइम मैंने तो इम्तिहान दिया, तीसरी दफ़ा जब मैंने इम्तिहान दिया तो मेरे मैथमेटिक्स के पर्चे में बुर्ज घुस गया और पर्चे को फाड़ फूड़ के चिथड़े चिथड़े कर दिए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। इसका मतलब है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हैं? देखो, देखिए, आप कहिए, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ये दुनिया फैसला करेगी जाहिल कौन है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आमिल के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है।
उसका वजूद ज़रूरी है। वजूद, वजूद आमिल से है कायनात मेरा। ये 25-30 अंगूठियाँ आपने पहनी हुई हैं। 8 हैं, 8। तालीम अगर होती तो गिन लेते, बल्कि 9 हैं। जी, तो ये क्यों है ये? मंगनियाँ। हाँ, मंगनी मंगनी मंगनियों की है। मंगनी टूटती गई, पहनते गए, अब याद भी तो रखना पड़ता है, इसलिए मैंने रखी हुई है। लोग तो आते हैं आपके पास, बहुत लोग इसकी इत्तला है मुझे। बहुत लोग आते अगर पढ़े लिखे कोई नहीं आते हो? आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं। एक MA LLB मेरे पास आया, गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा क्या प्रोफेसर साहब, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी शादी को बहुत अरसा हो गया, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैंने उनका मताला किया, पूरा मताला करके मैंने उनको एक आइडिया दिया कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उन्होंने तलाक दे दी। अभी 1 हफ्ते पहले वो मिठाई लेकर आए थे कि मैंने बीवी को तलाक देने के बाद जिससे उन्होंने शादी की है उसके वहाँ औलाद हुई है। अब ये इस तरह के मशवरे हमारे अलावा कौन दे सकता है? अबे मेरा मतलब है कदर करो, कदर में। उनकी बीवी ने जिस दूसरे शख्स से शादी की, उससे औलाद उससे उनकी बीवी की औलाद औलाद हुई, तो वो मिठाई लेकर आपके पास आए। बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बकवास बात की आपने? क्या मतलब है? इसमें कहाँ से आ गया निजूम? हम जैसे लोग ऐसे मशवरे न देते तो देखिए ना कहाँ से वो खुश रहते। हमारी कदर करो। मैं इनकी कदर करता हूँ जब तक आप ज़रा इश्तहार देखें। जितना मज़ा मुझे मैच में आया उतना ही मज़ा इनसे बात करने में भी आ रहा है। बुलाया था हमने, इनसे पूछेंगे कि मैच का फ़ैसला क्या होगा। ये अपने तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत में दुमदार सितारा घुसा हुआ है, पाकिस्तान को शहाब साकिब रोक रहा है, चीन की मरकरी हिल रही है, और अमेरिका का पता नहीं क्या है, उतारत गिर रहा है, ब्लेयर का बुरुज ख़राब हो गया है। तो पता नहीं, इनकी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब मैं इनसे कोई क्रिकेट पे बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी पे इनसे बात करना चाहता हूँ। जी। तुम अपने नाम के साथ प्रोफेसर क्यों लिखते हो? तो क्या स्टूडेंट लिखूं? नहीं तो प्रोफेसर तो नहीं है आप। देखिए, बात यह है कि मेरे दादा मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुझे बचपन में प्रोफेसर कह के पुकारा करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने वही टाइटल अपने ऊपर चिपका लिया। यकीन जानिए अनवर मकसूद साहब, जब कोई मुझे प्यार से प्रोफेसर कहता या कहती है तो बाखुदा दादा के लिए दिल से दुआ निकलती है कि ना दादा होते, ना दादा मतलब मेरे अब्बा को पैदा करते, और ना मेरे अब्बा मुझे पैदा करते, डुबोया मुझको होने नहीं, ना होता मैं तो क्या होता। बात यह है कि विकेट अगर ऊपर घास भी है, मगर जब तक ज़मीन को मजबूत नहीं किया जाए, घास से कुछ नहीं होता है। मेरी समझ, तेज गेंद के लिए विकेट का मजबूत होना जरूरी है। मेरी समझ में जब कोई विकेट तैयार की जाती है, भाई सुनिए, देखिए, जैसे नेशनल स्टेडियम के विकेट जब खोदी, हेलो, तो तकरीबन 3-4 फीट वो खोदी गई, अबे उसमें से अबे टायर निकले भाई, और तरह तरह की चीजें निकली। सुनिए, वो इतनी चीजें उसमें डाली गई थी कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही थी और हॉल को गेंद करना थी। हॉल को? तो वो हॉल की गेंद जो थी वो उठ के ही नहीं थी। अरे भाई, मुश्किल से कमर तक आती। जब ये इस तरह की विकेट जब थोड़ी खोद के उस पर खास लगा दी जाए तो नतीजा कुछ नहीं। भाई बात सुनिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब मैंने आपको बता दिया कि ये जो दुमदार सितारा है ये हिंदुस्तान में घुस रहा है और मरकरी फटने वाली है, तो फिर क्यों क्रिकेट पे बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? इस मैच का फैसला ज़रूर होगा। इस मैच का कोई फैसला नहीं होगा। कोई मकामी अदालत अगर कर दे फैसला तो अलग बात है। वैसे तो सितारे बता रहे हैं कि इस मैच का फैसला नहीं होगा। आपके बारे में सुना है आप जिन भी उतारते हैं। उतारते हैं, कभी कभी चढ़ाते भी हैं विद नींबू। मैं जिन भूत की बात कर रहा हूँ। क्या करें, हमारी ड्यूटी है। जिन आप किस तरह उतारते हैं? देखो, एक बात याद रखना, मर्दों के ऊपर चुड़ैल आती हैं और औरतों पे जिन। अभी थोड़े दिन पहले एक इंटीरियर में
किसी वडेरे की ऊपर चुड़ैल आ गई। हमें बुलवाया गया, हम यहाँ से गए। अब कमरे में जाके शाहजी को जब देखा तो एक अजीब कैफियत थी उनकी। पता ये चला कि चुड़ैल उनकी पजेरो लेके भाग गई और ख़ुद तड़प रहे। आप फजूल बातें मत करें प्लीज़। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल तमीज़ से बात करना, हम आलिम हैं। पिछले दिनों आप गिरफ्तार भी हो गए थे। वो मेरी गलती नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती। क्या हुआ था? हुआ ये था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी बीवी को गशी के दौरे पड़ते हैं। अब हमें बुलाया उन्होंने इलाज करने के लिए। अब हम गए इलाज करने। हमारा तरीक़ा इलाज ये, पहले हम चप्पल सुंघाते हैं, उसके बाद कमर पे चप्पल मारते हैं। अब हम तो इलाज कर रहे थे, हमने क्या किया, चप्पल जब कमर पे मारना शुरू की, उसी वक्त वो खातून के वालिद कमरे में दाखिल हो गए। उनको ये नहीं पता था कि हम इलाज कर रहे हैं। उन्होंने जब चप्पल मेरे हाथ में देखी तो कहने लगे, साले मेरी बेटी को चप्पल मारता है। उन्होंने अपना जूता निकाल के जो मेरी कोट लगाई है, ओ हो, बहुत कूटा और उसके बाद टेलीफोन किया पुलिस को। पुलिस ने आके मुझे पकड़ा और ले जाके थाने में बंद कर दिया। तो आपने उनके वालिद को बताया क्यों नहीं कि आप इलाज कर रहे हैं? अबे कहाँ से मेरा मतलब है कहाँ से बताता, पहला ही जूता उन्होंने मुंह पे मारा था। अब किस मुंह से बताता, इतनी जोर का जूता पड़ा था कि मेरे 3 दांत टूट के बाहर निकल के मूंछों पे चिपक गए थे। दूर से मैं खुद जिन लग रहा था। बड़ी देर बाद हंसा हूँ, देखिए। उसके बावजूद आपने ये पेशा नहीं छोड़ा? क्या करें, क्रिकेट आती नहीं है, फुटबॉल खेल नहीं सकते, फौज में जाना चाहते हैं जा नहीं सकते, उम्र निकल गई है, और पुलिस में हम जाना नहीं चाहते। क्यों? उस बिजनेसमैन के केस में जो हम अंदर हुए थे, थाने में जो है पुलिस का कुछ सलूक हमें जचा नहीं। क्या किया पुलिस ने? अबे मेरा मतलब है, देखिए, पूरी बॉडी आपके सामने है और SHO की हठधर्मी देखिए, सिर्फ एक ही मकाम पे मारे जा रहा था। मैंने बहुत चीखा, लेकिन वो एक ही मकाम पे मारे जा रहा था। अगर इजाज़त दें तो उस वक्त मुझे वो याद आ गया, मकाम उस को कोई थाने में जचा ही नहीं। गाने का भी शौक है। क्या कह सकता हूँ? नहीं, कुछ कहना मत, अभी सितारे लड़वा दूंगा। बस बकौल इनके इस मैच का फैसला नहीं होगा, मगर जितना खेल हमने देखा है इस मैच का फैसला ज़रूर होगा। कल मेरा वादा है कि कल के प्रोग्राम में हम मैच पर भी बात करेंगे और बैटिंग और बॉलिंग पर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और मंगनियाँ कीजिए। अब सिर्फ अंगूठा ही बाकी रह गए हैं। कोई बात नहीं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।